व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रैंडन अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी और वो वाकया भी कैमरे में कैद हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट सर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर यह हमला होता है, इस हमले को कैसे देखा जाए? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पीस डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार ईरान के साथ, और उसी बीच इस तरह का हमला होना, उससे पहले कल ये बात सामने आती है कि उनकी बेटी को कोई जान से मारना चाहता था। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका के अंदर जो गन लॉज हैं वो बहुत ज्यादा लीनियंट हैं कि किसी को भी गन ले सकता है, और ये गन लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो रिपब्लिक गवर्नमेंट आए या डेमोक्रेट आए, ये गन लॉ चेंज नहीं हुए। और इसी प्रकार से जो ये अभी इंडिविजुअल था नासिर बासेट, ये 21 साल का, इसको बोलते हैं कि इमोशनली डिस्टर्ब था और ये फायरिंग करता है, और वो भी एक 7th स्ट्रीट एंड पेनिनसुला एवेन्यू के पास। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय तो है, इसमें कोई शक नहीं। ये किसके साथ इन्वॉल्व है? क्या ये इलीगल माइग्रेंट है? क्या ये एक प्रकार से कोई बाहर से आया हुआ नॉर्थ कोरिया से इन्वॉल्व है, ईरान से इन्वॉल्व है, या कहीं और किसी संस्था से इन्वॉल्व है? उसका पता ये इन्वेस्टिगेशन के पास चलेगा। मगर एक सिक्योरिटी चूक तो है कि बहुत नजदीक व्हाइट हाउस के इस प्रकार के हालात होना, और ये सच्चाई है कि इसको इससे लिंक किया जाए। कहीं ना कहीं पीस डील जो है वो एक अंतिम चरण में है। बातचीत का दौर चला हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, बैक चैनल डिप्लोमेसी, और हो सकता है कोई ना कोई डील निकले। और ऐसे में ऐसा हादसा होना, जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे, तो मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क तो है, मगर इसका क्या मकसद था, ये कौन था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर एक चीज बड़ी निकल के आती है कि अमेरिका को अपने गन लॉ चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कहीं भी इंसान आराम से एक हथियार ले सकता है। जिस गन लॉ की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर तो इतनी राजनीति हुई, लेकिन उसका कुछ असर तो देखता हुआ आज तक नहीं नजर आया अमेरिका के अंदर, क्योंकि पिछले ओबामा के दौर से लगातार इसको लेकर इतनी चर्चा हुई थी। लेकिन हमारे साथ जनरल अस्थाना भी है, जनरल भाटिया भी है। सर, आप दोनों से मैं छोटी छोटी रिएक्शंस लेना चाहूंगा। अस्थाना सर, आपसे शुरू करता हूं, उसके बाद भाटिया जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले, कोई भी आम नागरिक जो देख रहा होगा ना, भारत का व्यूअर्स, वो ये जानना चाहता है कि अमेरिका जैसे इतने ताकतवर मुल्क के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर पिछले दिनों में देखा जाए, एक दो नहीं, दो ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में भी इस तरह से हमला हुआ था, फिर व्हाइट हाउस के बाहर हो गया। कैसे हो जाता है? देखिए, वहां पर इतना अगर आप देखें, मैं रुक चुका हूं ये 17th स्ट्रीट में, उसी के होटल में मैं रुका था जब मैं लास्ट टाइम वॉशिंगटन गया था। तो 17th स्ट्रीट और पेनिसिलिवेनिया स्ट्रीट का जो चौराहा है, इस चौराहे से व्हाइट हाउस तक कोई आराम से फायर कर सकता है। और वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स रहते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले रहते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ जो कई स्ट्रीट्स हैं जंतर मंतर पे, हाँ, जंतर मंतर में दुनिया भर के लोग होते हैं। तो व्हाइट हाउस के सामने भी कुछ ऐसी कहानी है, और वहाँ पर फायर करना कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि हथियार लेके वहाँ तक आदमी आराम से पहुँच सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। पहली बात। दूसरी चीज, मकसद क्या है, इसके कई चीजें हो सकती हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तीसरी चीज जो मैं एकदम बताना चाहूंगा, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जान तो खतरे में है। अगर ईरान ने 58 मिलियन बाउंटी के लिए पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो तो सीधा बोल रहे हैं कि भैया, इस वर्ल्ड में कोई भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा या नेतन्याहू को मारेगा, उसको हम इतने पैसे देंगे कि उसकी कोई हद नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। देखिए, पिछली बार जब उनके इलेक्शन हारने वाले थे, एक फायरिंग हुई, उसके बाद में उनकी रेटिंग एकदम जबरदस्त हो गई, और इस किस्म के नौटंकी भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।